अच्छा गाइज, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि इफ 3 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ H2SO4 फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। एक तो आपने पूरा लेक्चर देखना है और फिर आप यहां पे देखें। अब इसमें अगर हम एक चीज फर्दर और मतलब ऐड करें कि इम्पैक्ट क्या होगा यहां पे, ये मतलब यह है कि फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड है, फोर्थ है एंड दिस वन फिफ्थ के इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस रीजेंट के एक्सेस रीजन का इंपैक्ट क्या होगा, तो वो मोस्टली हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट पर आता है। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद आपके पास जो एक्सेस रीजन होता है, बेसिकली इसको हम एक्सेस इसलिए कहते हैं कि ये एक्सेस में मौजूद होता है। सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका 3 मोल है और इसका 4 मोल है। अब इसमें अगर एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के खत्म होने के साथ ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसकी क्वांटिटी अभी रहती है बाकी, ठीक है, लेकिन चूंकि इसके साथ जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो जल्दी खत्म हो गया और ये एक्सेस में रह गया है, लिहाजा ये जो एक्सेस अमाउंट होता है ये मोस्टली आपका वेस्ट बन जाता है। तो अच्छा, अब इसको हम फर्दर लेके चलते हैं, तो आप जुड़े रहिएगा ताकि अब हम पूरे लेक्चर की तरफ जाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली होता क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वाइट चैक एकेडमी, MD-CAT, नीट और जी, इसके लेक्चर के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यस, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रीजेंट, दोनों इसको कहते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी है और लिमिटिंग रीजेंट भी है। अब यहाँ पे लिमिटिंग, तो इस वर्ड को ही हमने देखना है कि वो रिएक्टेंट जो हमारे पास लिमिट में होता है, वो रिएक्टेंट जो हमारे पास लिमिट में होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो हम कहते हैं कि द रिएक्टेंट consumed earlier in a chemical reaction, earlier in a chemical reaction मतलब यह है कि हमारे पास वो रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाए, या हम कह सकते हैं कि द रिएक्टेंट which control the formation of product, the formation of product in a chemical reaction। सेकेंड इसका डिफिनीशन हो गया। हम कहते हैं थर्ड के द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, मतलब यहां पे कोई एक्सेस में अमाउंट नहीं बचता, तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप कहेंगे सर इसका आप कोई एग्जांपल बताएं। देखिए एग्जाम्पल इसका, पहले हम एक जर्नल एग्जाम्पल को लेते हैं। हम सपोज करते हैं हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, एक हमारे पास ये वाला बॉक्स आ गया, एक हमारे पास थोड़ा सा इससे बड़ा बॉक्स है, ये वाला आ गया, ठीक है। अब यहां पे ये मेरे पास ब्लू कलर के 5 बॉल्स हैं, ठीक है, और इस बॉक्स में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कलर के बॉक्सेस है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास बॉक्स ए है और ये मेरे पास बॉक्स बी है। आप बॉक्स ए और बॉक्स बी को कंबाइन करें और इसके पेयर बनाएं, लेकिन पेयर तब बनेगा जब एक बॉक्स इससे, मतलब ये कि एक बॉल इससे आएगा और एक बॉल इससे आएगा। मतलब ये है कि एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास रेड होगा और एक हमारे पास ब्लू होगा। तो ये ब्लू आ गया है, ठीक है, और ये हमारे पास रेड आ गया है, ठीक है, एक पेयर बना। अब आप इसको जब पेयर इसके बनाते जाएंगे तो व्हाट डू यू थिंक कि जब ये 5 बॉल्स जो ब्लू कलर के हैं ये खत्म हो जाएं तो ये इसके कितने बॉल्स के साथ पेयर बनाएगा? एग्जैक्टली 5 के साथ बनाएगा। तो आपके पास 2 जो बॉल्स है वो एक्स्ट्रा में आ गए, क्योंकि अब इन दोनों के लिए यहां पे कोई 2 बॉल्स नहीं है ब्लू कलर के ताकि वो इसके पेयर बनाए। इट मीन कि आपके पास 2 तरह के अमाउंट थे, एक आपके पास था ब्लू कलर, दूसरा आपके पास था रेड, दोनों के आपने पेयर बनाए, पेयर आपके पास ये बन गए। अब ये पेयर अगर मैं आपसे कहता हूं कि हर एक पेयर में
एक रेड और एक ब्लू होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे 5 बॉल्स को खत्म करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो खत्म हो गए, अब तो हम पेयर नहीं बना सकते, ऑल्दो कि हमारे पास 2 रेड्स मौजूद है लेकिन इसके पेयर नहीं बन सकते। तो इट मींस कि ये वाला जो हमारा है ये लिमिटिंग रीजन है। क्यों? देखिए अब इस कंडीशन को इसके ऊपर अप्लाई करें। एक तो ये है कि द रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, ये पहले खत्म हो गया, ये पहले खत्म हो गया। दूसरा कि विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो अब तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा ना, ये जो पेयर है ये बेसिकली प्रोडक्ट है आपका, तो ये प्रोडक्ट तो अब नहीं बन रहा क्योंकि ये खत्म हो गया, लिहाजा ये कंट्रोल कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को। थर्ड डिफिनेशन अप्लाई कर ले, कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, एग्जैक्टली ये केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम, क्योंकि अब 5 में से यहां पे 0 बचा है, कोई बॉल नहीं बची, लेकिन यहां पे स्टिल आपके पास 2 बॉल्स है। तो ये आपका आ गया है एक्सेस रीजन और ये वाला आपका आ गया है लिमिटिंग रीजन। तो ये तो एक जर्नल एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जब हम इसके एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं तो सपोज हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स है और ये हमें प्रोडक्ट देता है C+D। अब हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, हमने इसके जो है ना वो 10 मोल्स ले लिए। कितने? 10 मोल्स हमने इसके ले लिए हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि इसके हमारे पास रिएक्शन किस तरह होता है और कितने मोल्स हमारे पास कंज्यूम होते हैं, कितने मोल्स बचते हैं। जिसके मोल पहले कंज्यूम होंगे वो हमारे पास क्या होगा, जिसके ज्यादा होंगे वो हमारे पास क्या होगा। अब हम सपोज करते हैं कि हम इसका जो है ना वो इसके हम ले लेते हैं 10 मोल्स को, ठीक है, और इसका हम लेते हैं 5 मोल को। इसको हम नहीं देखते कि क्या है। अब हम कहते हैं कि टाइम t 0 पे हमारे पास, अब टाइम t 0 मतलब यह है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसके 10 मोल मौजूद है, इसके 5 मोल मौजूद है। अब टाइम t इज इक्वल टू t, अब यहां पे जब टाइम t इज इक्वल टू t मतलब यह है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, आपने चेक किया तो इसके सारे मोल खत्म हो गए हैं, वो 0 आ गया है और इसके अभी कुछ मोल बाकी है। तो अगर इसके सारे मोल खत्म हो गए तो इट मीन कि ये हमारे पास लिमिटिंग रीजन है और दिस वन हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक्सेस रीजन है। तो जो आपके पास पहले कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और जो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल करे उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब हम एक जर्नल रिएक्शन पे जाते हैं, ठीक है, और सपोज हम वाटर का रिएक्शन करते हैं और उसी से हम आपको मैं फर्दर इलाबोरेट करके अब बताता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो अब एक केमिकल रिएक्शन को हम लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कंसिडर अ रिएक्शन। अब कंसिडर अ रिएक्शन, तो ये हम यहां पे कंडीशन देते हैं कि ऑन स्टार्टिंग 10 मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, 10 मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। यहां पे मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, मेरे पास रिएक्टेंट है कि H2 प्लस O2, ये मुझे देता है H2O। अब यहां पे हमने पहले इसको बैलेंस करना है, ठीक है। जब इसको बैलेंस किया तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इसके मेरे पास 2 मोल है, इसके मेरे पास 1 मोल है और इसके मेरे पास 2 मोल है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टाइम t 0 पे है, टाइम t 0 पे है। तो अब मुझे इसी में बताया गया है कि स्टार्टिंग में हमने इसके कितने लिए हैं, तो टाइम t 0 पे ही इसके मेरे पास 10 मोल हैं और इसके भी मेरे पास क्या है, 10 मोल्स हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमें कुछ चीजें ये लोग मांग रहे हैं हमसे कि आप वो मालूम करके बताएं। द नंबर 1 क्या है हमारे पास कि आप मालूम करें कि वॉल्यूम, आपके पास वॉल्यूम, अब किस चीज का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ H2O8 STP क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ H2O8 STP क्या होगा। सबसे पहले हमने वो मालूम करना है कि वॉल्यूम ऑफ H2O8 STP, एक ये चीज मालूम करनी है और दूसरा हमने वॉल्यूम ऑफ O2 STP ये मालूम, लेकिन ये हम तब मालूम कर सकते हैं जब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, जब सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करेंगे
तो उसके बाद हम ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं टेक्निक के ऊपर और कुछ पॉइंट्स मैं पहले बताऊंगा, उन पॉइंट्स को अप्लाई करके फिर हम जो है ना ये वाला मतलब सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब देखिए सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का, कि गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ईच सब्सटेंस। अब हर एक सब्सटेंस का आप पहले नंबर ऑफ मोल ले लें, कहां से, फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट मतलब यह कि आपने सबसे पहले हर एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट किया। अब यहां पे जो आपके पास आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, अगर आपके पास ग्राम में कोई डेटा गिवन है, आपको याद है ना वो जो मैंने स्टोइकियोमेट्री में आपको रिएक्शन लिखवाया था कि किस तरह आपने ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो अब आप यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर ले, लेकिन कहां पे, अगर आपको ग्राम गिवन है तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है कि स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। स्मॉल m आपका गिवन मास होगा, कैपिटल M आपका मोलर मास होगा। तो यहां पे आप कहेंगे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम मोलर मास, फ्रॉम मोलर मास। जिस भी सब्सटेंस का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड मेरे पास क्या है, थर्ड मेरे पास आ रहा है कि चूज द रिएक्टेंट विच गिव द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड हमारे पास है कि चूज द रिएक्टेंट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट जो आपको लीस्ट अमाउंट दे रहा है, जिस तरह मैंने यहां पे आपसे बात की कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लीस्ट अमाउंट दे रहा है। अब अगर ये सपोज करें मुझे यहां पे 10 मोल दे रहा है, तो सपोज करें कि अगर मैं इसको खत्म करूं तो ऑब्वियसली ये फिर इससे ज्यादा मोल मुझे प्रोडक्ट का देगा, लेकिन नहीं, वो आपने चूज करना है कि जो रिएक्टेंट स्पीशी आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट देता है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन 3 स्टेप्स को आप गौर से देख लें। अब इन स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे और इसका हम यहां पे जो है ना वो क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। इस स्टेप्स को मैं बैठाने लगा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गया है, वो चीजें हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि टाइम t 0 पे इसके इतने मोल मौजूद है। अब इससे हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम करना है। एक तो मेरे पास टेक्निक है कि इस रिएक्शन को देख के ही आप लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करेंगे, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। पहले आप प्रोसेस सीख ले, वरना फिर आप वो शॉर्टकट मारेंगे। हाँ, वो शॉर्टकट आपके जब MCQs नीट या जी वगैरह के एग्जाम्स आएंगे तो उसमें फिर MCQs को सॉल्व करके आप वो करके तो आपके मतलब टोटल 5 सेकंड लेगा, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको कैलकुलेट करना है। यहां पे हम लिख देते हैं कि 2 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस कितने मोल, यस 2 मोल ऑफ H2O। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, लंबा बन जाएगा। सीधा हम 10 पे आते हैं, तो 10 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाई 2, तो इससे आता है 5 कितना आता है, 10 आता है। 10 मोल ऑफ H2O, ये तो पहला हो गया। ठीक है, मतलब यह है कि यहां पे हमारे पास 10 मोल आ गए। अब सेकंड में हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ H2O, तो 10 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 10 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 20 मोल ऑफ H2O। एक तो यहीं से हमें अंदाजा हो गया है कि हमारे पास दिस स्पीशी इज अवर लिमिटिंग रीजन। लेकिन हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास
2 मोल ऑफ H2 react with 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ करेगा, तो 10 मोल कितने के साथ करेगा? तो 10 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइड बाई 2, 5 मोल। मतलब यह है कि 5 मोल ऑफ O2। मतलब यह है कि जब इसके 10 मोल कंज्यूम होंगे, इसके 10 मोल कंज्यूम होंगे, तो इसके यहां पे 5 मोल जाएंगे। कितने जाएंगे? 5 मोल। तो जब इसके 5 जाएंगे और आउट ऑफ द 10 और 5 रहेंगे, तो इट मीन कि ये हमारे पास एक्सेस रीजन है। क्या है? एक्सेस रीजन है। तो लिहाजा अगर इसी रिएक्शन को मैं अब इस तरह लिख लूं कि अगर मैं यहां पे कहूं कि टाइम t इज इक्वल टू t, अब टाइम t इज इक्वल टू t, तो मैं कहूंगा कि जो H2 है इसके 10 मोल है ना, तो इसके कितने हैं? 5 मोल है। कितने हैं? 5 मोल है। और उसके कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो उसके हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 10 मोल। कितने? 10 मोल। ठीक है, ये अब तीनों के लिए आपके पास डेटा आ गया है। अब आप कहेंगे कि सर आगे हमें बताएं कि ये जो आपने 2 इक्वेशन दिए हैं इसको कैसे मालूम करना है। बहुत ही सिंपल है, आपने मालूम करना है। देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका जो है ना वो मतलब खत्म हो गया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका क्या था, ये तो यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास खत्म हो गया है तो हम कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ H2, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम H2O दैट इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, आपने इसके नंबर आप मोल को लेना है और मल्टीप्लाई करने हैं किसके साथ? यस, 1 लीटर 22.4, क्योंकि आपके पास STP पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर या डीएम क्यूब। तो यहां पे आपने मोल मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम एट STP। तो देखिए यहां पे हमारे पास ये 10 मोल आ गए एंड 22.4 लीटर। तो आपके पास कितना आ गया है? आपके पास 224 लीटर ऑफ H2O, ये आपका आ गया है वॉल्यूम ऑफ H2O। सेकंड, अगर हम इसको करें कि वॉल्यूम ऑफ O2, तो O2 के आपके पास कितने मोल है? 5 मोल है, मल्टीप्लाई विद 22.4, तो इसके आपके पास आते हैं 110 लीटर ऑफ O2। तो ये आपके पास दोनों के आंसर आते हैं। एक आपके पास ये आंसर आ गया है और दूसरा आपके पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखें इस तरह आप लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। जो स्टेप्स थे उस स्टेप्स में क्या था, सपोज आपको उन्होंने ये डेटा ग्राम में दिया है, तो आपने इस डेटा ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? सपोज मुझे कहा गया है कि इसके आपके पास जो है ना वो 4 ग्राम है। कितने हैं? 4 ग्राम है, और इसके 10 ग्राम है। इट मीन कि ये मेरे पास क्या है? स्मॉल m है कि 10 ग्राम ऑक्सीजन के, इसका मोलर मास मेरे पास है 32 ग्राम। ठीक है, तो n तो मैं मालूम कर सकता हूं ना, 10/32, इससे मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। इस तरह आप इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। जब आप नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल से आप इसके नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। ये भी तरीका है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसके जो है ना वो ग्राम में इससे ये वाला कैलकुलेट करें। ग्राम में सपोज 4 ग्राम इसके कितने प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इतने ग्राम कितने प्रोड्यूस करेगा, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं। और फिर जब इसका आपके पास आंसर आते हैं तो उस आंसर को आप मोल में कन्वर्ट कर ले, वो भी तरीका है दोनों। तो ये मोल मोल कन्वर्जन भी है, मास मोल कन्वर्जन भी है, मास मास कन्वर्जन भी है, एंड मोल मास कन्वर्जन भी आपका आता है रिलेशनशिप में। ये सारे आपके पास, लेकिन जितने भी ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह के हम कैलकुलेशन करते हैं ये नॉन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट्स के लिए है। स्टैचोमेट्रिक अमाउंट्स के लिए फिर ये एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो यहां तक तो ये आपका पूरा जो है ना वो मतलब आ गया है। अब मैंने आपको बताना था कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिसके जरिए आप मतलब 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किया था उसका आंसर भी करते हैं, और आपको जो है ना मतलब आप मुझे रिएक्शन लिखवा दे जाएं, मैं आपको उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करता जाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, और मुझे बताया गया था कि हमारे पास इसके कितने मोल्स हैं, इसके हमारे पास 3 मोल्स हैं और इसके हमारे पास 4 मोल है। इसको मैं देखता ही नहीं हूं, उससे मेरा काम ही नहीं है। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, आपने करना है कि डिवाइड, गौर से सुने,
द मोल ऑन कोएफिशिएंट। किस तरह, इसको ले लें तो ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास NaOH के लिए आ रहा है, मोल कितने हैं, मोल आपके पास है 3, डिवाइड कोएफिशिएंट आपके पास कितना है, ये आपके पास है 2, सो 1.5 मोल ऑफ व्हाट, NaOH ये आ गया है। अब इसको ले लें, इसके कितने मोल है, इसके आपके पास जो है ना वो मोल है 4, कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इससे क्या आता है बोले, इससे आपके पास आता है 4 मोल, कितने 4 मोल। लिहाजा व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, यस ऑब्वियसली दिस वन। तो कितने 5 सेकंड लगते हैं कि नहीं, आप वो वाला एग्जांपल ले ले जो हमने वहां पे लिया था कि 2H2 प्लस O2, ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं होता इससे, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि आप इसके जो है ना वो 10 मोल इसके भी हैं और 10 मोल इसके भी हैं। अब हमने क्या किया, डिवाइड किया, सो 10 डिवाइड बाई 2 5 मोल एंड 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आता है 10 मोल, यस। तो ये आपका बन गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप कोई और एग्जांपल बता दें, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास 2A प्लस 3B, ठीक है, और ये प्रोडक्ट देता है, इसके मेरे पास 5 मोल मौजूद है और इसके भी मेरे पास 5 मोल मौजूद है। अब मैं यहां पे इसको लेता हूं तो मैं कहता हूं कि 5 डिवाइड बाई 2 और यहां पे मैं कहता हूं कि 5 डिवाइड बाई 3, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, 1.6 कुछ आता है और इसकी जो है ना वो 2.5 आता है, तो वो मेरे जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, वो मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो इसको सॉल्व करने का फिर तरीका आसान है आपके पास। एक तो आप जब यहां पे कोएफिशिएंट को देखेंगे ना तो कोएफिशिएंट जो बड़ा वाला होगा ऑब्वियसली आपके पास समझ आ जाएगी कि वो मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि डिवीजन में वो आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी फिर वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो आपका प्रोडक्ट कम देगी और जो वैल्यू कम होगी उसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। तो यहां पे आपके पास जो आंसर आएगा तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आपने कितने मोल लिए हैं, लेकिन अगर आपका कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका वही लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाए, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट वही बन जाए। अगर आपके पास कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है, ठीक है, लेकिन आपने हरगिज इस पे नहीं जाना, आपने सोल्यूशन लाजिमी करनी है। हो सकता है कि वो इसको आपको नंबर ऑफ मोल इस तरह डिफरेंट दे दे और फिर तो जो बड़े वाला हो सकता है कि सपोज यहां पे 10 मोल आपको दिए हैं, यहां पे आपको 4 मोल दिए हैं और यहां पे कोएफिशिएंट बड़ा है, तो आप जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 मोल आएंगे ना, और यहां से आपके पास 4 आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसका तो 2 था लेकिन फिर भी ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल ज्यादा दिए हैं उन लोगों ने। तो जब नंबर ऑफ मोल आपके पास ज्यादा होंगे तो ये फिर, क्योंकि हम कहते हैं कि जब कोएफिशिएंट हमें कुछ भी ना दिया हो ना तो ये कोएफिशिएंट एज अ नंबर ऑफ मोल स्टैंड आउट करता है। अगर मैं ये वाला हटा दूं और मैं आपसे कहता हूं कि इसके कितने मोल इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो इट मीन कि 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहां पे 1 है और यहां पे 2 है। तो लिहाजा आपने इस तरह से जो है ना वो इसको लेना है। तो इसके जरिए आप कोई भी इक्वेशन वो आपको दे दे, उसी वक्त आप विद इन 5 सेकंड आप उसका जो है ना वो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।